क्रिकेट चुस्ती फुर्ती का खेल है। क्रिकेट के खेल में फील्डिंग का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्रिकेट के इतिहास में हमें एक से एक फील्डर देखने को मिले, जैसे कि युवराज सिंह, जॉन्टी वुड्स, हर्षल गिब्स। लेकिन हम हमारी भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें तो आज हम 5 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने फील्डिंग में निराश किया और भारत के सबसे खराब फील्डर में भी इन्हें गिना जाता है। तो आज हम इसी 5 फील्डरों के बारे में चर्चा करेंगे। इस लिस्ट पे 5वें नंबर के भारतीय खिलाड़ी का नाम है मुरली कार्तिक। मुरली कार्तिक ने अपने जीवन काल में 8 टेस्ट, 37 वनडे और 1 T20 मैच खेले। दोस्तों, अगर फील्डिंग की बात करें तो मुरली कार्तिक की तो हमेशा ही फील्डिंग में हमें स्लो नज़र आते हुए देखने को मिले हैं और कई अहम मौक़ों पे इन्होंने कैच भी टपकाए हैं। मुरली कार्तिक के बारे में कहा जाता है कि इनको बॉलिंग करने के बाद हमेशा स्क्वायर लेग के पीछे में भेज दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पे बॉल बहुत ही कम आता था। तो इन्हें ऐसी जगह पे फील्डिंग के लिए रखा जाता था जहां बॉल कम से कम आता था। तो अगर हम मुरली कार्तिक की स्पेशली बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में तो वो स्पिनर थे, बॉलिंग में तो अपना हुनर दिखा देते थे, लेकिन फील्डिंग में वो कारनामा नहीं कर पाते थे जिसके लिए उन्हें फील्डिंग कराया जाता था। फील्डिंग में एकदम ही चुस्त नहीं थे, बल्कि फील्डिंग में बहुत ही खराब थे। इस लिस्ट पे 4थे नंबर के भारतीय खिलाड़ी का नाम है वेंकटेश प्रसाद। वेंकटेश प्रसाद भारतीय टीम के फास्ट बॉलर में से एक थे। इन्होंने अपने जीवन काल में 33 टेस्ट खेले और 161 वनडे मैच खेला। वेंकटेश प्रसाद और जवागल श्रीनाथ का जोड़ी आपको सभी को ही तो पता है, जो लेट 90s के किड्स हैं उनको तो पता ही है कि जवागल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद का हमारे भारतीय टीम में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। लेकिन फील्डिंग की बात करें तो वेंकटेश प्रसाद भी उस स्तर पर फील्डिंग नहीं कर पाते थे जो दूसरे भारतीय टीम करते थे। वेंकटेश प्रसाद की अगर हम कैरियर की बात करें तो उन्होंने अपने कैरियर में बॉलिंग के दम पे हमें इंडिया को कई मैच जिताया। उन्होंने अपने बॉलिंग के दम पे 196 विकेट लिए टेस्ट में और 96 विकेट लिए वनडे में। लेकिन फील्डिंग के मामले में वो थोड़े से हमें कम नज़र आते हुए देखने को मिले। वो दौड़ने में भी थोड़े स्लो थे और कैच कई मौके पर उन्होंने अहम कैच भी टपकाए हुए हैं। इस लिस्ट पे 3रे नंबर के भारतीय खिलाड़ी का नाम है वीरेंद्र सहवाग। दोस्तों, भले ही वीरेंद्र सहवाग विस्फोट बल्लेबाजी करते थे, लेकिन फील्डिंग के मामले में ये थोड़े से अपने बल्लेबाजी से कम आंका जाता था। इन्होंने अपने जीवन काल में 104 टेस्ट मैच खेले, 251 वनडे मैच खेले और 19 T20 मैच में शिरकत की। लेकिन इनके नेचर में जितना विस्फोटक से बल्लेबाजी करते थे ना, फील्डिंग में ये उतने ही कम हो जाते थे। अगर जब भी बॉल बाउंड्री लाइन पे दौड़ती थी तो आपने देखा होगा कि ये झुकने में इनको थोड़ी परेशानी होती थी। ये हमेशा पैर से रोकने के लिए भी जाने जाते थे। इनको फील्डिंग करने में थोड़ी सी असहज महसूस होती थी। लेकिन वीरेंद्र सहवाग, इनका नाम एक अलग ही लेवल पे है। जब भी बैटिंग करने आते थे तो ये बॉलरों की छक्के छुड़ाते थे और इनके नाम तो एक अनोखा रिकॉर्ड भी है। ये सबसे ज़्यादा बार चौके से शुरुआत करने का भी इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो बॉल के पहली बॉल को ही चौका मारते थे और अपने जीवन काल में 2 ट्रिपल सेंचुरीज भी ठोके हैं। लेकिन फील्डिंग के मामले में ये थोड़े से कमज़ोर नज़र आते थे। इस लिस्ट पे 2रे नंबर के भारतीय खिलाड़ी का नाम है मुनाफ पटेल। मुनाफ पटेल ने अपने जीवन काल में 13 टेस्ट खेले और 70 वनडे मैच खेले और 3 T20 मैच का शिरकत किया। ये तो इंडिया के फास्ट बॉलर थे, लेकिन अगर इनकी फील्डिंग की बात करें तो हमारे भारत के वर्स्ट फील्डरों में से एक है। मुनाफ पटेल फील्डर में हमेशा आपको स्लो नज़र आते हुए थे। बॉल के पीछे भी ठीक से दौड़ नहीं पाते थे। ये बॉल के पीछे इतना स्लो दौड़ते थे कि आपको लगता होगा कि ये इंजर्ड है, लेकिन इनके भागने का तरीका ही ऐसी हो चुका था समय के साथ। ये बॉलिंग में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते थे। इन्होंने अकेले के दम पे कई मैच भी जीता है। लेकिन फील्डिंग की बात करें तो फील्डिंग में इनका बहुत ही कमज़ोर स्तर देखने को मिला। ये तो पहली बात तो ये दौड़ नहीं सकते थे बॉल के पीछे और कई अहम मौके पे कई अहम कैच भी इन्होंने टपकाए हैं। बेशक ये फास्ट बॉलर थे और फास्ट बॉलर भी हमेशा अच्छी फील्डिंग करते हैं, लेकिन मुनाफ पटेल की बात करें तो मुनाफ पटेल बॉलिंग के साथ फील्डिंग करने में बहुत ही ज़्यादा असहज महसूस करते थे और ये फील्डिंग में भारत के बहुत ही कमज़ोर खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। इस लिस्ट पे पहले नंबर के भारतीय खिलाड़ी का नाम है आशीष नेहरा। आशीष नेहरा ने अपने जीवन काल में 17 टेस्ट खेले, 120 ODIs खेली और 27 T20 मैच खेले। ये भारत के फास्ट बॉलर हमारे लिए रह चुके हैं। अगर हम इनकी फील्डिंग की बात करें तो इनका फील्डिंग बहुत ही ज़्यादा औसत से रहा है। ये बॉलिंग में तो ज़बरदस्त दमखम दिखाते थे, लेकिन अगर फील्डिंग की बात करें तो ये हमेशा पैर से रोकने के लिए जाने जाते थे।
आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी बाउंड्री के पास 4 रन के लिए जाती थी तो ये डाई मारने की जगह हमेशा पैर से रोकना प्रीफर करते थे। और हमारे इंडिया के सबसे खराब फील्डरों में से भी एक हमें आशीष नेहरा को गिना जाता है। आशीष नेहरा अपने जीवन में अधिकतर टाइम इंजर्ड से ग्रसित रहे, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ चोट लग जाती थी। लेकिन आशीष नेहरा का एक बात मानना पड़ेगा, जब अपने लय में होते थे तो इनको मार पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था और ये तो कई दफ़ा 150-152 की रफ्तार से भी बॉलिंग करते थे। लेकिन जैसे जैसे इनका करियर आगे बढ़ता गया, ये इंजर्ड होते गए और उसका खामियाजा हमें फील्डिंग में भी देखने में पड़ा और कई दफ़ा पे ये इंपॉर्टेंट कैच भी टपकाते थे और बॉल पकड़ने में बहुत ही स्लो खिलाड़ी थे।